हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मेलन जो कि 2023 में हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सम्मेलनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक से लेके करेंट अफेयर तक, मतलब कि जिसका करेंट अफेयर है उसका थोड़ा स्टैटिक भी देख लेंगे ताकि उनको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नया चैनल है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है 91वां इंटरपोल महासभा 2023। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन वियना में हुआ, जो कि वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया देश में है। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इसका, ये तो हो गया करेंट। अब इसका देखेंगे हम स्टैटिक। तो स्टैटिक में देखते हैं सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कितने सदस्य देश हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। किसकी? इंटरपोल महासभा की। और 91 नंबर का कहाँ आयोजित की हुआ? तो वियना में। ठीक है। तो आपको याद रख लेना है वियना में इसका आयोजन हुआ 2023 का। देन सेकंड कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। देन इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है लियोन में। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखनी है। बस 3 इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि इंटरपोल महासभा का 2023 का जो आयोजन है वो वियना में हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। सेकंड कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन में है। अगला देखते हैं वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023। तो इसका आयोजन हुआ था भारत में और कौन सा संस्करण था? तो 8वां संस्करण था। तो आपको बस इतना याद रखना है, वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ था भारत में और संस्करण कौन सा था? तो 8वां। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 6वां सम्मेलन 2023 में हुआ, जो कि भारत मंडपम में हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं इसका स्टैटिक पोर्शन। इसका स्टैटिक पोर्शन है 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। ठीक है। और देश कौन से शामिल है? तो मकर रेखा से लेके कर्क रेखा के बीच जो देश स्थित है वे शामिल है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। और इसको शॉर्टकट में कहा जाता है ISA। आपको याद रख लेना है कि 2023 का 6वां सम्मेलन था और कहाँ हुआ? तो भारत में। सेकंड देख लेते हैं इसका जो स्थापना है नवंबर 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। और कौन से देश शामिल है? तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच स्थित जो देश है वे इसमें शामिल हैं। चौथा है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 2023। तो यह भी हुआ था भारत मंडपम में, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2020 में। तो आपको याद रख लेना है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 2023 और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में। अगला देख लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन। देखिएगा, इसको स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो G7 शिखर सम्मेलन इसका 2023 का कब हुआ? कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जापान में। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह G6 था, लेकिन जो 7वां देश था वो कौन सा था? कनाडा था, जो कि बाद में जुड़ा है। और कब जुड़ा? वो 1976 में जुड़ा है ना, याद रख लीजिएगा, 1976 में जुड़ा है कनाडा। इससे पहले 6 देश थे। तो G6 था ये, फिर G7 हो गया। और इसका जो गठन हुआ उसका गठन हुआ था 1975 में। तो आपको याद रख लेना है। ठीक। अगला है आसियान। आसियान एक महत्वपूर्ण संगठन है, तो आपको इसको एकदम नोटिस करना है। इसका शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है इंडोनेशिया जकार्ता में, है ना। तो जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। तो 2023 का सम्मेलन आसियाना का कहाँ पे हुआ? जकार्ता में। फिर देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1967 में और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो जकार्ता में है। सदस्य देश पहले 10 थे, अभी 11 हो चुके हैं। और जो 11वां देश है वो है पूर्वी तिमोर। तो आपको याद रख लेना है कि जो 11वां देश नया जुड़ा है वो कौन सा है? पूर्वी तिमोर है।
उससे पहले 10 देश थे। इसकी स्थापना 1967 में हुई है। हेडक्वार्टर भी जकार्ता है और 2023 का जो सम्मेलन हुआ वो भी जकार्ता में ही हुआ है। इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं अगला, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन। तो जो संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन है, SCO कहा जाता है जिसको, इसका 2023 का सम्मेलन हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में याद रख लेना है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग में है। और नया देश एक शामिल हुआ है, इस तो स्टार लगा लीजिएगा, करंट का भी मुद्दा है। ईरान है नया देश जो कि संघाई सहयोग शिखर संगठन में शामिल हुआ है। फिर देखते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सम्मेलन। तो यह हुआ मुंबई में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सम्मेलन 2023 मुंबई में हुआ। 5 नए खेल शामिल किए गए, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसमें से एक है क्रिकेट, ठीक है, जो कि 2028 में शामिल किया जाएगा। याद रख लीजिएगा, क्रिकेट कब शामिल किया जाएगा, तो 2028 में, इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं अगला, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023। तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और कौन सा सम्मेलन है, तो 14वां सम्मेलन है। और 1923 में इसका गठन हुआ और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो फिक्की के द्वारा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। फिर है नाटो शिखर सम्मेलन 2023। तो नाटो को तो स्टार लगा लीजिए, हाल ही में चर्चा में रहा है। तो इसका 2023 का जो सम्मेलन है वो फिलिनियस में हुआ, जो कि लिथुआनिया देश में है। ठीक है, अब देख लेते हैं नाटो के बारे में स्टैटिक। तो इसका गठन जो हुआ है 1949 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो ये ब्रुसेल्स याद रख लीजिएगा। और इसके जो प्रमुख हैं, तो ये करंट की नियुक्ति है, तो इसे याद रख लीजिएगा। जेन्स स्टेलबर्ग इसके प्रमुख है, किसके, नाटो के। नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और 2023 का जो सम्मेलन है वो फिलिनियस में हुआ है, जो कि किस देश में है, लिथुआनिया देश में है। अब अगला देख लेते हैं, 11वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है कोलंबो में, जो कि श्रीलंका में है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसको शार्ट में कहा जाता है IORA। इसका 2023 का सम्मेलन कोलंबो में हुआ, बस इतना याद रख लीजिएगा। फिर है 12वां वैश्विक पर्यावरण सुविधा सम्मेलन। तो एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि WEF में यफ का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ फैसिलिटी है, तो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रख लेना है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा सम्मेलन 2023 हुआ है वैंकूवर में, जो कि कनाडा में पड़ता है। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसका जो गठन है यह हुआ है 1991 में है, 91 में। तो आपको याद रख लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट भी है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।